नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा, लेके हूं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। बर्फबारी व बारिश से किश्तवाड़ इलाके में ठंड बढ़ी। आरोपी पति गिरफ्तार, पत्नी का गला दबाकर की मौत। पुलिस ने पर्दाफाश किया, लड़की वालों को दिलाया इंसाफ। 16 नवंबर 2020 को रहस्यमय परिस्थितियों के रूपक्षी शर्मा का शव उसके घर से बरामद किया गया, जिसके बाद रूपक्षी के माता पिता ने पुलिस से लगाई गुहार कि हमारी बेटी का हुआ है कत्ल, हमें मिले इंसाफ। पुलिस ने पूरी कार्रवाई करके दिलाया परिजनों को इंसाफ। बदले मौसम को लेकर लगातार अगर बात की जाए तो माता वैष्णो देवी के दरबार पर श्रद्धालु जो है जोरों खरोशों से जा रहे हैं। अगर बात की जाए तो हर सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है उनको, खासकर एसओपी की पालना जो है उस पर कड़ा ध्यान दिया जा रहा है और हवाई सुविधाएं भी प्राप्त जो करवाई जा रही हैं ताकि आने जाने वालों को कोई असुविधा न हो। इस पर अगर बात करें तो कटरा में ही जो है कोरोना टेस्ट और खासकर अगर बात की जाए तो वहां जो है सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम। लोगों में दहशत का माहौल। राजौरी में फिर मृत मिले 4 पक्षी। आज से जिला में शुरू होगा कोरोना वैक्सीन का दूसरा चरण। ये रिपोर्ट हम बताएंगे कि किस तरह से अगर बात की जाए तो जल विभाग जो है प्रॉपर जो है हर जगह पर पानी तो पहुंचा नहीं सकता, जहां पहुंचाता है वहां भी जो है लगातार जो है लोग ओवरफ्लो टैंकी होती रहती है लेकिन उस पर ध्यान नहीं देती। एक दृश्य हम बताएंगे, तारक पुल के पास एक टैंकी का दृश्य बताएंगे कि लगातार जो है पानी ओवरफ्लो हो रहा और रोडों में जाकर जो है बिखर रहा है, लेकिन कुछ स्थानों पर जो है आज भी पानी नहीं पहुंचाया जा रहा। Which road, sir? आज जेके न्यूज ब्रेक की टीम ने जो ही बिजली विभाग एडब्ल्यू जमशेद से की बात और कहा कि किस तरह से जो है ये कट हो रहे हैं, इस पर विस्तार से बताइए। और उन्होंने कहा कि लगातार लोग जो है हीटर और बॉयलर का यूज कर रहे हैं तभी ये अनशेड्यूल कट हो रहे हैं, लेकिन हम लोगों से अपील करते हैं कि वो हीटर और बॉयलर का यूज ना करें। और खास तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि हर घर में मीटर होना चाहिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। और खास तौर पर अगर बात की जाए तो हीटर और बॉयलर जो है प्रॉपर यूज ना करें ताकि सभी लोगों को प्रॉपर बिजली मिल सके। ठीक है, हम जाते रहते हैं इंस्पेक्शन के लिए, बिजी शेड्यूल होता है, मैं आपकी माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जैसे हमने मार्च से लेके अक्टूबर नवंबर तक कोई कट नहीं किया, ऑल द 24 पावर चलती है, लेकिन नवंबर के बाद लोगों ने हीटर वगैरह बॉयलर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो हमने लोगों को मना किया, हमने इंस्पेक्शन भी की, काफ़ी हमने हीटर वगैरह किचन हीटर डाले थे, बॉयलर भी हमने डाले। तो मैं लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके घर में गीजर का इस्तेमाल करते हो, आपकी बात की बात है उसके पहले वो लगते हैं, क्योंकि लोग पीक लोड जो होता है वो 6 से 10 तक होता है, उसके ऊपर पावर यूँ भी चल जाती है ताकि वो ऑटो कट होता है। बॉयलर का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें और किचन हीटर बिल्कुल इस्तेमाल ना करें ताकि हम आपको मैक्सिमम पावर दे सकें। अभी जैसे खेवड़ा में स्टेबल हो गया, थोड़ा सा लोगों ने थोड़ा काम किया था तो हम उनको पावर स्टेटस दे रहे हैं। इस सिटी में भी वैसे हम बेहतर कर रहे हैं। नेक्स्ट ईयर से वैसे मार्च के आगे तो यूँ भी लोड कम हो जाता है पावर से। लेकिन लोगों की रिक्वेस्ट है, अगर वो अभी भी हीटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बॉयलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे,
लोग वहाँ ही वो अपनी बत्ती जलाएंगे जहाँ उनको ज़रूरत है। बल्ब का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें, उसमें आप ट्यूबलाइट इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह पावर की बेहतरी होगी। खासकर देखा जाए तो लोगों में एक बात हो रहा है कि वो मीटर वगैरह प्रॉपर नहीं लगा रहे हैं, और बिल पर जब थोड़ा सा ज़्यादा आता है फ्लैट रेट तो उस पर थोड़ा सा जो है ऐसे रोष प्रकट करते हैं। तो क्या कहेंगे कि प्रॉपर मीटर लगाना? मीटर तो लगाना, जितना मीटर लगाओगे तो आप देखो कि मेरा मीटर लगा तो आप उसी तरीके से इस्तेमाल करोगे, फिर आपको उसका मिस यूज भी करेंगे। तो मीटर इस्तेमाल इसलिए नहीं करते क्योंकि इससे इमिशंस फैल रहे हैं। तो हमने लोगों को बोला है कि आप मीटर लाओ, लेकिन काफ़ी लोग अब मीटर ला रहे हैं और मीटर पे वो किराया देना शुरू कर दिया। करंट शॉट से एक करियाना की दुकान में लगी आग, समय पर पता चलने पर आग को किया काबू, जिसमें आधी दुकान तो बच गई लेकिन आधी दुकान जो है आग के हवाले हो गई। बात करेंगे इस दुकान के ओनर विजय गुप्ता, जो कि व्यापार मंडल के प्रधान हैं। उनकी दुकान में सर्किट शॉर्ट से लगी आग। कश्मीर के लोगों ने दुकानें बंद करके पूर्ण अमन तरीके से प्रदर्शन किया। सभी ने मिलकर किया कि बिजली प्रॉपर हमें नहीं मिल रही, दाम तो बढ़ाए लेकिन बिजली क्यों नहीं प्रॉपर मिल रही। इस पर पूरी व्यापार जो है आज अपना व्यापार ठप रहा और दुकानें बंद रही। जो पिछले 1 साल से चल रहा है, जो बिजली का निज़ाम यहाँ पे पूरा ठप हो चुका है। अब हम लोग बहुत परेशान हैं। आज जो ट्रेडर्स ने, फेडरेशन ने जो आज पीसफुल प्रोटेस्ट किया, हम उस प्रोटेस्ट को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ साथ है शाना बशाना। और इसके साथ साथ मैंने बहुत बार इस पे आवाज़ उठाई। मैंने अभी मुझे जम्मू जाना है, यहाँ से मैं खान साहब से भी मिलूँगा, बशीर खान एडवाइज़र साहब से भी, और उसके बाद में गवर्नर साहब से भी मेरी मुलाकात हो सकती है। तो मैंने वो यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैंने वो पूरा इसमें बना के रखा है, यहाँ पे कौन सी कमी है हमारी और कहाँ का हमारा सुमल ब्रिज है और हमारी कौन सी बेसिक फैसिलिटी जहाँ जो लोग तरसते हैं बिजली के लिए, पानी के लिए। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीक में उनसे मिल रहा हूं और लोगों का प्रोटेस्ट दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। आप देख रहे हैं हमारे यहाँ ट्रांसफार्म भी आ रहा है, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, मैं कोई सियासत इसमें नहीं करता हूँ, लेकिन कोई बात तो करे। यहाँ पे सभी आप देखें, अभी हमारे जो भी आप देखें MP है, बाकी है, कोई बात ही नहीं करता। वोट के वक्त वो आते हैं, अगर आज इलेक्शन होता तो वो लोगों के साथ चलते, खाली वोट बैंक के लिए। तो मेरी यही चाहत रहती है हमेशा, विदाउट एनी पॉलिटिक्स, कि मैं लोगों के साथ चलूं, लोगों की आवाज़ बनूं। और इंशाल्लाह हम इस प्रोटेस्ट के साथ है। पीसफुल प्रोटेस्ट, बहुत अच्छा प्रोटेस्ट था, तो मैं उसके साथ हूं और शाना बशाना साथ दे रहा हूं। तमाम सोनावारी के जितने भी लोग हैं उन्होंने कॉल दी थी, वो अगेंस्ट प्रोटेस्ट इसलिए थी कि हमें पावर जो बिजली है वो बिल्कुल भी नहीं है, इस वजह से हमने प्रोटेस्ट किया। तो लोगों का यही कहना है कि हमें बिजली, अगर 1 घंटे का इन्होंने कोई शेड्यूल रखा है दिन का, उसमें भी 10 बार चली जाती है, यानी कि हम बिजली बिल्कुल भी नहीं देख पाते। लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं हर लिहाज से।
किसी के घर में पानी तक भी नहीं आता है। वजह क्या है? बिजली। कोई बेचारा अपने घर में मतलब पीने का पानी भी मुहैया नहीं कर पाता है। वजह यही है कि हमें बिजली बिल्कुल भी नहीं। तो गवर्नमेंट का एक डिसीजन है, चार्ज हाइक करने में इन्हें ज़्यादा देर नहीं लगती है, लेकिन लोगों को फैसिलिटीज़ देने में पता नहीं क्यों देर लगती है। अब लोगों का ये इशू नहीं है कि हमारी फ़ीस बढ़ा दी गई है। अगर लोगों को बिजली मिलती तो वो ये इस बात को नहीं इशू बनाते कि हमारी फ़ीस बढ़ा दी गई। लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं, फ़ीस बढ़ाना वो तो एक गवर्नमेंट डिसीजन है, उन्होंने फ़ीस हाइक कर दिया है। लेकिन लोगों को बिजली देना ये भी एक गवर्नमेंट का ही होना चाहिए था, लेकिन इसमें कोई बात हो नहीं रही है। ये बदकिस्मती है लोगों की। हमारे ओवरलोड हो रहा है तो उस पर हम काम कर रहे हैं। 10 नंबर कल परसों तो हमारा आया है, तो कुछ दिन में दूसरा 10 नंबर आ रहा है, 1-2 दिन में। तो फिर हमने उनको बोला कि 20-25 दिन के पूरा क्राइसिस क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। जो अभी तक दूसरा 10 नंबर भी सैंक्शन हो गया है, वो भी कुछ दिन में आएगा। फिर दोनों कम चल भी पता है, लेकिन जो पहला वाला इंस्टॉल नहीं हुआ तो दूसरा वो दोनों इंस्टॉल हो जाएगी इकट्ठे, वो पैरेलल में लग जाएगा। इंस्टॉल इज अंडर प्रोसेस, वो चल रहा है। वो ऐसे इंस्टॉल नहीं होता है। कितना दिन लगेगा? अभी मैंने उनको बोला 20 से 25। एग्रीमेंट लोड से लोग ज़्यादा बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट्स व्हाई ओवरलोड ज़्यादा हो रहा है। ओवरलोड इसी वजह से हो रहा है, एग्रीमेंट लोड से ज़्यादा बिजली खर्च हो रही है, सबको पता है। ये जुडिशली पावर यूज़ करें तो पावर की जो ड्यूरेशन वो। जम्मू कश्मीर हैंडीकैप एसोसिएशन को आज तीसरा दिन हो गया है, लगातार कर रहे हैं प्रदर्शन सरकार को लेकर। नाम चौधरी कमल सिंह, J&K हैंडीकैप प्रेसिडेंट जम्मू। और हमें 3 दिन हो गया इधर हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए, और हमारी डिमांड है 2016 एक्ट लागू करना। गवर्नमेंट से बोला हमने 2016 एक्ट जो है वो लागू होना चाहिए। साढ़ा 4% कोटा सानू दिता जा सरकार ने अज तक साढ़ा कोई भी साढ़े को बैठे हुए सानू सरकार ने यह मजबूर करना कि करा रही है कि सानू जरूर अं कल अं 72 घंटे होने बाद अं सानू जरूर सड़क पर उतरने पौना सारा संघर्ष सारा देश होना पौना। सानू 1000 रुपये सरकार पेंशन दे दी, 1000 रुपये के नाम से 1 किलो दुध नहीं ले सकते हैं जानी कि महीने का। तो अस 1000 रुपये करके अं सरकार की डिमांड की साड़ी पिछले बार 2020 सरकार ने सारी डिमांड मंडी अं 5000 पेंशन दसी, उन्हें सारी 3000 रुपये की, पर 2020 को थोड़ी पेंशन 3000 रुपये दी जाए। अजे तक साड़ी समझ 1000 रुपये पेंशन का उत्थे जिथे दी है उत्थे पे दी है। अजे तक सरकार ने सानू समझी ला जो 3000 दिते का 3000-3500 रुपये का सानू उत्थे पे साढ़े को सरकार कोई वो नहीं कराई है। सोचो डिपार्टमेंट कोई भी सरकार हल करे ना, सानू 4% कोटा थोपा। और म्यूनसिपलिटी दुकाना जी गवर्नमेंट ने कटिया सानू अजे तक साढ़े दिमागे 4% हिसाब होना, वो भी कुछ नहीं मिले अजे तक, वो भी कुछ नहीं मिले साढ़े दिमागे। और म्यूनसिपलिटी और जी गवर्नमेंट पर प्लान कर दिए साढ़े लिए कोई ऐग नहीं है। किसका डिमांड करना चाहते हो? आज सरकार का ये डिमांड करना है जो सानू सरकार 4% कोटा दिया नहीं, सानू A to Z देता जा। आज टेम्पू जम्मू से राजौरी आते हुए, जी हां, टांडा में आग का शिकार हुआ। सवारियां तो बच गई लेकिन सामान हुआ राख। टेम्पो में अभी हम जम्मू से आए थे ना, उसमें आग लग गई है। अभी अखनूर पहुंचे थे, वहाँ पे आग लग गई है। हम नीचे उतर गए, सभी आदमी बच गए। सामान कुछ आदमी का जल गया, 3-4 बैग, तो आदमी फिलहाल सभी बच गए। अखनूर पहुंचे थे, अचानक गाड़ी में आग लग गई। ये देख लो, 3-4 आदमी के डॉक्यूमेंट खत्म हो गए। दूर दराज इलाका है, पछड़ा हुआ इलाका है, हमारे रोड की कोई सहूलत नहीं है। इस करके इस रोड को जल्दी से जल्दी करना, तो इस करके ADC साहब के पास हमने ये एप्लीकेशन लगाया है कि हमने काफ़ी देर से इस चीज़ के बारे में हमने हर एक मंत्री से भी मिले हैं, हर एक आदमी को भी हमने ये कहा कि ये रोड बहुत जरूरी है, इस रोड की बहुत परेशानी है, क्योंकि ये रोड बहुत शार्ट पड़ता है। यहाँ गाड़ी से आगे घाटा बनना आता है, घाटा बनने से 6 किलोमीटर सड्डा मंडी है, और बीच में ऐसे देवस्थान है। यहाँ सुंचल माता का मंदिर दरबार है, जो दुनिया उसको जानती है। तो उसके बीच में एक कुंडल है, वो पीर बाबा स्थान है। और सड्डा मंडी जो दुनिया में मानी हुई है, जहाँ के लोग जाते हैं, वहाँ सुखना पूरियाँ होती हैं, लोग बकरे चढ़ाते हैं, लोग अपनी मनोकामना पूरियाँ करते हैं। ये माने हुए 3 स्थान है, तो बीच में से इनको जाने के लिए रास्ता ही खुली रोड है। ये एक शार्ट रोड है, तो
हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि ये रोड जल्दी से जल्दी इस रोड का काम चालू हो। साहिल जी, आपके मीडिया के माध्यम से प्रशासन से ये गुहार करूंगा कि मेरी इन लोगों की एक ही मांग है कि हमारे यहाँ के रोड से संबंधित जो PWD प्रशासन है, एक्शन इशारा ने 2 साल पूर्व जो है ये रोड सड्डा से जाटा ब्राह्मणा से सड्डा मंडी 3 किलोमीटर का प्रपोजल बना के फाइनेंशियल अप्रूवल के लिए भेजा हुआ है और लगभग ये 3 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो इन लोगों की, हम सब की यही गुहार है कि अगर उसी प्रपोजल के ऊपर कोई फाइनेंशियल अरेंजमेंट करके फाइनेंशियल कोई ना कोई कंजंशन लेके अगर इस रोड का कोई ना कोई सुविधा निकाली जाए, कोई ना कोई काम लिया जाए, तो ये लोग जो है बहुत आभारी होंगे सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद। रोड चाहिए ऐसा कहना। वर्ल्ड कैंसर डे की बात करें तो आज उधमपुर हॉस्पिटल में भी एक बच्चों की तरफ से निकाली गई रैली और लोगों को अवेयर किया गया कि खासकर तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी से दूर रहें ताकि ये बीमारी जो है हमारे घर में जो है घर का बसेरा ना करे। बापू का एक ही सपना, बापू का हमारी है, बापू का घर घर पहुंचे संदेश, बापू का घर घर पहुंचे संदेश। वो समझते हैं कि इसका कितना इफ़ेक्ट होता है एक ज़िंदगी, आम इंसान की ज़िंदगी पर, उसकी फैमिली पर, उसके काम काज पर और उसकी जो अर्निंग होती है उस पर। तो आज जो रैली है अवेयरनेस के लिए लोगों को कि आज हम ऐसी चीज़ न करें जिससे, जैसे तंबाकू खाते हैं लोग, सिगरेट पीते हैं, शराब ज़्यादा पीते हैं, या कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे कैंसर हो सकता है, जिससे कैंसर के लक्षण आ सकते हैं। अगर किसी को कैंसर जैसी बीमारी का कोई भी लक्षण है या तो उनको जल्द से जल्द डॉक्टर को या अपने हेल्थ इंस्टीट्यूट में आकर उनको दिखाना चाहिए ताकि उसका वक्त पर इलाज हो सके और उसको ठीक कर सके। और भी चीज़ें हैं कि जो हमारे लाइफस्टाइल आजकल आए हुए हैं हम लोग। सबा सिंह बाली, जनरल सेक्रेटरी नेशनल पैंथर पार्टी ट्रेड यूनियन के, जी हां, अगर बात की जाए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की एसपीओ को लेकर उन्होंने कहा कि हर प्रकार की कोशिश करता रहूंगा जब तक एसपीओ को इंसाफ नहीं मिलता। और खासकर उन्होंने कहा कि जिस तरह से वो सैनिक की तरह 24 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं, अगर बात करें तो एक कांस्टेबल जिस तरह से ड्यूटी देता है उस तरह से एसपीओ भी जो है प्रॉपर दे रहा है ड्यूटी, लेकिन वेतन कम क्यों? सेवा सिंह बाली, जनरल सेक्रेटरी हूँ मैं नेशनल पैंथर ट्रेड यूनियन का और बॉडी बिल्डर एसोसिएशन, स्पोर्ट्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ जम्मू कश्मीर। मैं आप सबसे पहले तमाम जो मीडिया के हमारे भाई यहाँ पर आए हैं, मैं आपका दिल से स्वागत करता हूँ और ये बताना चाहूँगा कि आज का जो हमारा यहाँ पर आने का मकसद और आपको यहाँ पर बुलाने का मकसद, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद है, मैं पिछले 5 दिनों से दिल्ली से यहाँ 5 दिनों के दौरे पर हूँ जम्मू कश्मीर में और 1 महीने से दिल्ली में था, जिसमें मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जो जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में जो हमारे एसपीओज भाई नौकरी करते हैं उनको जो सैलरी दी जाती है, पिछले 7 साल से मैं उनके केस को देख रहा हूँ और मैंने उनकी सैलरी में थोड़ा सा इजाफा करवाया था। और जब गवर्नमेंट से हमने 2 बार, जिसमें मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास भी 2 बार पहुंचा और उन्होंने उनका लिखने के बाद भी हमारे जम्मू कश्मीर की जो गवर्नर इंतजामिया हैं या जो सरकारें रहीं उन्होंने उनको नज़रअंदाज किया। तो उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मैं जाके एक पिटीशन फाइल की है कि उसमें हमने ये डिमांड की है कि इनको ट्रीट किया जाए एज ए कांस्टेबल, क्योंकि जब ये कांस्टेबल का यूनिफॉर्म पहनते हैं, कांस्टेबल की तरह ड्यूटी करते हैं, सब कुछ जब कांस्टेबल की तरह है, इनकाउंटर में सबसे पहले ये जाते हैं, शहादत, कई लड़कों ने शहादत तक दे दी, तो इनको 6,000 रुपया, मात्र 6,000 रुपया दिया जाता है। तो इसके लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दिए। 1942 नंबर है, कोई भी ऑनलाइन दे सकता है हमारा भाई। और दूसरी बात, मैं प्रधानमंत्री साहब से एक गुहार लगाई थी, उन्होंने मुझे ये बताया था, जो प्रधानमंत्री साहब के भाई प्रहलाद मोदी साहब हैं, उनसे मैं आधा घंटा मेरी मीटिंग हुई थी और काफ़ी मेंबर पार्लियामेंट और काफ़ी मिनिस्टरों से दिल्ली में मुलाकात हुई। मैंने उनसे गुजारिश की कि जो जम्मू कश्मीर में हमारे
एसपीओ जिन्होंने कई साल नौकरी करने के बाद उनको डिसएंगेज कर दिया गया है, यानी नौकरी से निकाल दिया गया है किसी मजबूरी के कारण। अगर ये 2 दिन के लिए घर गए या कोई बीमारी की वजह से या कोई फाइनेंशियली परेशानी की वजह से, क्योंकि सैलरी जब उस वक्त उनको 1500 या 3000 रुपया दिया जाता था, तो हमने ये डिमांड किया है कि इनको रीएंगेज किया जाए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम अपने जो डिसएंगेज एसपीओ उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें ये बताया कि आप इनके जो डिटेल है वो लेके जम्मू कश्मीर के एडवाइज़र को दे दीजिए और हम जम्मू कश्मीर के जो हमारे एलजी साहब हैं उनको हिदायत जारी कर दें। सर, प्रेसिडेंट ऑफ ऑल आर्टिस्ट एसोसिएशन ऑफ जम्मू, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारी कलाकारों के साथ जो ज्यादती की जा रही है उस तरीके की, एक तो हमारे जम्मू में हमारी कोई कल्चर पॉलिसी नहीं कलाकारों की, मनमर्जी हो रही, धांधलियाँ हो रही हैं। दूसरा जो हमारी कल्चर अकेडमी है, जो हमारे कल्चर दायरे हैं, वो कलाकारों को बड़ा परेशान करते हैं। 2-2, 3-3 साल की पेमेंटें हमारी हैं, वो फंसी यहाँ पर। कलाकार परफॉर्म करते हैं, उनको फोन करके बुलाया जाता है, लेकिन उनकी पेमेंट नहीं की जाती है। कोई कलाकार कहाँ से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, इतनी परेशानी बनी हुई है कि मैं आपको बता सकता। दूसरा, हमारी कल्चर अकेडमी में जो है सेक्रेटरी है वो परमानेंट नहीं है, वो डमी रखा गया है यहाँ पे। उसके पास 2-3 डिपार्टमेंट और ऑलरेडी हैं, उसके बावजूद उसको जहाँ रखा गया है। हम चाहते हैं हमारे पास जो सेक्रेटरी हमारा जो है वो परमानेंट होना चाहिए। और जितने भी कल्चर दायरे जैसे दूरदर्शन है, रेडियो है, ICCR है, कहीं भी कोई भी जो डायरेक्टर जो है वो परमानेंट नहीं है, उनको कोई ना कोई उनको पीछे लाया गया है, वही डमी रखे गए हैं। हम कहते हैं वहाँ पर पूरे जो है जो डायरेक्टर हैं वो परमानेंट किए जाए ताकि वो कलाकार के बारे में सोचे कुछ। दूसरा है जो हमारे कर्मचारी जो कल्चर अकेडमी के, उन्होंने मतलब रखी अपने। जैसा कि सर ने कहा कि क्या बोलते हैं, हमारा जो सेक्रेटरी है वो आर्काइव्स के भी डायरेक्टर है और यहाँ भी है। हमारे पास यहाँ पे जम्मू है, कश्मीर है, और कल्चरल अकेडमी के पास 3 विंग्स हैं, आर्ट, कल्चर और लैंग्वेजेस, और वो भी दो जोन्स में, जम्मू जोन में और कश्मीर जोन में, मतलब 6 विंग्स हो गए, और एक आर्काइव्स का डिपार्टमेंट अलग। मतलब सेक्रेटरी इज हेडिंग ऑल ऑफ दिस। और अगर डोगरी चाहते सारी डिमांड है कि अभी मतरेया पे उन्हें अपना पे चाहिए, मतलब परमानेंट सारे वो सेक्रेटरी हुए थे और कल्चर पॉलिसी होनी चाहिए। शिवसेना ने विदेशी कलाकारों द्वारा किसान आंदोलन पर दिए बयान को लेकर जोरदार किया प्रदर्शन। शिवसेना ने खासकर अशोक गुप्ता की बात करें तो वो लगातार जो है किसानों के साथ कर रहे हैं प्रदर्शन, उनको मिले इंसाफ। खासकर उन्होंने कहा कि जो भी किसानों पर जो है टिप्पणियां करता है वो टिप्पणियां करे बंद। प्रदर्शन किसानों के और विदेशी ताकतों के विरोध के अंदर है, जो यहाँ आकर के आंतरिक विषय हिंदुस्तान किसान उसके अंदर पार्टिसिपेशन करने का प्रयास करना चाहते हैं। इसलिए मांग करना चाहता हूँ उनको, विदेशी ताकतों का क्या इसके अंदर रहस्य है, पर्दाफाश होना चाहिए। और 2 मुख्यमंत्री जो गणतंत्र दिवस तिरंगा झंडे का अपमान करने वालों का साथ दे रहे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार को ये देखना चाहिए उनको फंडिंग किस तरह से आ रही है। कब तक चलेगा ये जो सिलसिला चला रहा है? इसका उत्तर टिकैत जी दे सकते हैं, आप उनसे पूछिए कब तक चलेगा। मैं कहता हूँ इसको तुरंत उठाना चाहिए। और ये किसान नहीं है, ये किसान के देश के अंदर फंडिंग प्राप्त करने वाले विदेशी हैं। नौशहरा सेक्टर से हमारे संवाददाता मोहनलाल चिब्बर की रिपोर्ट। मॉडर्न विलेज के सपने दिखाना पर रोड की खस्ता हालात। नौशहरा सेक्टर के ब्लॉक सेरी की पंचायत मंगोटा की वार्ड नंबर 4 की तस्वीरें। लोगों ने गुहार लगाई, मॉडर्न विलेज तो बता दिया, कागजों में हमें रोड भी नहीं सही ढंग से दी गई। मॉडल विलेज में क्या क्या फैसिलिटियाँ होती हैं, मॉडल विलेज की गलियाँ किस किस्म की होती है। और नमस्कार, हम आपको ये भी दिखाना चाहेंगे कि एक मॉडल विलेज बना है, ये भी और हम जहाँ तक बताएं कि मॉडल विलेज की आपको पूरी सीनरी हम बता रहे हैं और अपने कैमरे से पूरा कवर करते हुए जा रहे हैं कि मॉडल विलेज की रोड आप देख लें कि मॉडल विलेज में कितना पैसा लगाया इन लोगों ने। ये इनसे जो है एक बार ज़रूर हिसाब लिया जाए ताकि इन लोगों को डर पड़े और ये जान सकें कि सरकार का पैसा कैसे हाजम किया जाता है। आप हमारे कैमरे के माध्यम से एक बार फिर देखें कि ये मॉडल विलेज के लोग हैं। मॉडल विलेज के नाम से
इन लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया और ये लोग अपने आप में आज ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और सरकार से इस चीज़ की गुहार लगाते हैं। सरकार ने जो है बहुत बड़े बड़े दावे किए थे कि हम आपको मॉडल विलेज जो है वो देंगे, और ये लोग ये चाह रहे हैं कि अगर बारिश ना हो तो भगवान ऐसा ही करे कि बारिश ना हो और हम सूखे पैर जो है वो चलते रहें। लेकिन बारिश खेत के लिए बहुत बड़ी ज़रूरी है और जिस दिन बारिश होती है ये लोग अपने घर से भी बाहर नहीं निकल सकते। इनकी सड़क में इतना गलियों में कीचड़ होता है कि ये अपना रोज़ रूटीन मरला का काम भी जो है अपना नहीं कर सकते हैं। इस किस्म की यहाँ मॉडल विलेज बनाएगी और वो जो लोग इसमें लिप्त थे उनके ऊपर डीसी साहब से गुहार लगाते हैं ये लोग कि उनके ऊपर कड़ी बीएसएफ की रिक्रूटमेंट रैली को लेकर आज फिर यूथ का प्रदर्शन देखने को मिला जम्मू में। यार पीछे रहो थोड़ा भैया। अपनी पार्टी लगातार कर रही है, जी हां, ज्वाइनिंग लगातार लोग अपनी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। अपनी पार्टी के मेंबरों ने कहा हमारा एक ही मिशन गरीब और कुचले हुए लोगों को जो है दिलाना है इंसाफ। चलते चलो चलते राकेश शर्मा जी की अपनी पार्टी का दामन थामा है और जिस तरह से रोज़ लोग जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का हिस्सा बन रहे हैं वो इसी बात की गवाही देती है कि लोगों की उम्मीद जो है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से वो एक राजनीतिक विकल्प के रूप में देखते हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को। और जिस तरह से जो नीतियाँ हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की डेवलपमेंट की स्टेटहुड को रिवाइव करने की जो श्रद्धा जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी कर रही है और जिस तरह छोटे छोटे मुद्दों को लेकर जो जम्मू कश्मीर के आम आदमी के जीवन से जुड़े हैं आवाज़ उठाती है जम्मू कश्मीर की पार्टी। और उम्मीद करते हैं कि मैडम के आने से पार्टी को ताकत मिलेगी और ये आने वाले समय में पार्टी को और मजबूत करेगी। थन्ना मंडी में आज एलजी के एडवाइजर फारूक खान ने थन्ना मंडी के लोगों से की बात और कहा इन बातों पर होगा काम। बहुत बार जब भी रजौरी में कोई भी प्रॉब्लम खड़ी होती थी तो हमारी गवर्नमेंट इंतजामिया जनाब खान साहब को थन्ना मंडी के लोगों के मसाइल भी करीबन वही मसाइल हैं जो यूटी के बाकी इलाकों के मसाइल हैं और हमारी पूरी कोशिश है इस एडमिनिस्ट्रेशन की कि इनके जो भी मसाइल हैं उनको जितना जल्दी हो सके उन मसाइल्स को हल किया जाए, उनको उन प्रॉब्लम्स को दूर किया जाए। सर मोर जी को लेकर काफ़ी सारी वक्त आने के ऊपर ऐलान हो जाएगा। सर मीडिया इस वक्त थन्ना मंडी को हम उस जन्नत में तब्दील करेंगे, आपकी भी जगह ज़रूर बनाएंगे। सर डेली भी पिछले 70 साल की सारी बनी हुई जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हम इन चंद महीनों में दूर कर देंगे। उनकी भी मुश्किलात हमारे नोटिस में हैं और हम चाहेंगे और हम कोशिश भी कर रहे हैं कि उनकी भी मुश्किलात को हल किया जाए। 2 बॉर्डर बटालियंस मिली हुई हैं, उसका जल्दी ही उनका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। कुछ तस्वीरें श्रीनगर की और कुछ जम्मू की जेके न्यूज ब्रेक आपको दिखाने जा रहा है। श्रीनगर की बात करें तो खेत जो है पूरी तरह से बर्फ की चादर में लिपटे हुए और जम्मू की सड़कें जो है यातायात से लिपेटी हुई। जी हां, लगातार यातायात प्रॉपर चल रहा, लेकिन थोड़ा सा ठंड का माहौल रहा। जम्मू से कुणाल शर्मा की रिपोर्ट और श्रीनगर से बशीर अहमद की रिपोर्ट। राजौरी डाक बंगलों में एलजी एडवाइजर फारूक खान ने लोगों से की मुलाकात और कामकाज पर
की बात और खासकर काम को लेकर लोगों से सुनी बात और कहा कि इन बातों पर रखा जाएगा ध्यान। खासकर उन्होंने कहा कि जो भी आपने बातें रखी है ये एलजी मनोज सिन्हा के सामने रखेंगे और इनको हल करने की कोशिश करेंगे। एलजी साहब की हिदायत के ऊपर हम डिफरेंट जगहों को विज़िट करते हैं और वहाँ पे देखते भी हैं कि लोगों को ग्राउंड लेवल पे क्या क्या मुश्किलात आ रही हैं। और कई मुश्किलात ऐसी होती हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर डिप्टी कमिश्नर साहब को साथ लेकर या बाकी तो मौके पर ही उसका निपटारा भी हो जाता है। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो हमें आकर ऑफिस में बैठकर या कैपिटल सिटी में बैठकर सेक्रेटरीट में बैठकर तो उनका सॉल्व करना होता है। तो उसी मकसद की एक बड़ी सर, जिस तरह पिछले कुछ दिनों से लगातार पाकिस्तान की माहिती की हालांकि अगर बैंकर की बात करें राजौरी जम्मू प्रांत में सबसे ज़्यादा बैंकर बनाने वाला डिस्ट्रिक्ट बना है, मगर पूंछ की हालत ऐसे नहीं है बैंकरों को लेकर क्योंकि 925 के लिए बैंकर सिर्फ वहाँ बनाया गया और सबसे ज़्यादा अफेक्टेड इलाका वहाँ है और वहाँ से लगातार मांग हो रही है कि बैंकरों को लेकर जाँच की जाए। देखिए, बैंकर एक ऐसी चीज़ है जिसको ओवरनाइट नहीं बनाया जा सकता। सामान पहुंचाना है उन इलाकों में, फिर उसके बाद उनकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होनी है और उनकी कंस्ट्रक्शन भी एक ख़ास किस्म की कंस्ट्रक्शन होती है। तो उस सिलसिले में काफ़ी सारे बना दिए गए हैं और काफ़ी सारों का बनाने का सिलसिला भी चल रहा है। हमारी कोशिश ये है कि पूरी से पेशतर जितने भी ये बैंकर ज़रूरी हैं वहाँ पे ज़रूरत है जिनकी, ना सिर्फ वो बनाए जाएँ बल्कि उसके साथ साथ हमने एक और वहाँ पे नोटिस की जिसको एलजी साहब के साथ जिसका जिक्र करके उसका अप्रूवल लेंगे कि जो हमारे स्कूल्स हैं उन इलाकों में या कोई हॉस्पिटल है या डिस्पेंसरी है या कुछ भी जहाँ पे पब्लिक का आना जाना होता है ज़्यादा, तो उन जगहों पे भी कम्युनिटी बंकर ज़रूरत के मुताबिक बना दिए जाएँ ताकि अगर कहीं स्कूल लगे हुए ये फायरिंग होनी स्टार्ट हो जाए तो बच्चों को, स्टूडेंट्स को, टीचर्स को एक सेफ जगह मिल जाए अपनी हिफाजत के लिए। तो ये भी एक नया जी हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब नए यहाँ पे आ गए हैं और मैं आपको बता दूं कि ये फैसला लेने में बहुत ना सिर्फ कॉम्पिटेंट हैं बल्कि जल्दी से फैसला भी लेते हैं। तो ये वाला भी जो इशू है ये डीसी साहब के साथ कुछ डिस्कस भी हुआ, जो इसमें ठीक होगा वो कर लिया जाएगा। तैयारी जो एसओपी है उसको कहीं पे भी वायलेट नहीं होने दिया जाएगा। स्कूल अथॉरिटीज़ को मालूम है, हर एक प्रिंसिपल और हेडमास्टर को बता दिया गया हुआ है कि जो स्कूल खुलेंगे उनमें किस तरीके से वर्ल्ड कैंसर डे की बात करें तो जीएमसी रीजनल कैंसर सेंटर जम्मू में भी इसका प्रोग्राम किया गया। खासकर लोगों को अवेयर किया गया कि किस तरह से धूम्रपान हमें नहीं करना चाहिए। धूम्रपान से ही हमारा जो है शरीर जो है कहीं ना कहीं कैंसर को बढ़ावा देता है। So that is also a big contributor to the incidence of cancer. दूसरा फिजिकल एक्टिविटी और डाइट आया। तो आज की डेट में कहना एक्चुअली गलत नहीं है कि कैंसर एक लाइफस्टाइल डिजीज है। इट्स अ लाइफस्टाइल डिजीज। मोटा थोड़ी ही देर में नंबर 1 कैंसर हो जाएगा। तो इसके लिए आजकल गवर्नमेंट काफी प्रमोट कर रही है कि वो अपना टाइम पे यूरोलॉजिस्ट को चेकअप कराएं, पीएसए लेवल चेक करें और अगर उनकी कभी भी पेशाब की धार में तकलीफ आ रही है तो उसके लिए फर्दर एग्जामिनेशन करवाएं डॉक्टर से। प्रोस्टेट कैंसर, ब्लैडर कैंसर में सबसे कॉमन जो आता है वो पेशाब में खून आना ही है। हम उसी के हिसाब से बनेंगे। अच्छा, अब ये है कि एक आम पब्लिक के लिए मैसेज क्या जाए कि अगर कैंसर तो इतनी डरावनी डिजीज है या हर बार हर कोई डॉक्टर के पास भी नहीं जाएगा, फिर भी एक डर तो रहेगा। तो क्या कॉमन चीजें हैं जिनसे हम कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं बिना दवाइयों के? सबसे पहला है कि हमारी जितनी एजुकेशन कर सकते हैं, खासकर यंग एडोलेसेंट्स में, नो टोबैको, नो स्मोकिंग, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मैं हूं राकेश तारा, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक।